अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हुई। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिला तो जीजी एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उसको, लिया उठाओ, जरा हाथ में उठाओ। हाँ, एलईडी पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, ले आओ। हाँ, ले आओ, ले आओ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकती, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। वो भी चैनल चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया, और हमने वही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे। पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर आऊं। सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर कर जब सीहोर से आई तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस में गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूँ, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30 साल के बाद, 30 साल। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा। क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये उसकी
उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध वो निभाएगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही है, लोग इतना ताना देते थे, इतना आड़ा टेढ़ा कहते थे, 30 साल तक औलाद नहीं, लोग अपना बच्चा हमारी गोद में नहीं देते थे, बांझ कहते थे, अपशब्द कहते थे। जितना दुनिया के लोगों ने कहा ना गुरुजी, सीओर जाके कुबरेश्वर बाबा से बोल दी कि तेरी बेटी ताना सुन सुनकर रह गई है, अब औलाद तुझे देना। और उसकी कृपा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। उसकी कृपा, उसकी दया, इसमें सीओर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है, ये उसका, कोई दूसरा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा पूर्ण था, विश्वास। चोरी का धन लेकर मंदिर के अंदर बैठा है, चोरी का धन, रत्ती भर भरोसा देवराज का शिव पर नहीं, एक रत्ती का भरोसा देवराज का शिव पर नहीं। पर देवराज की मां पूर्ण भरोसा करती थी, पूर्ण भरोसा। और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा, प्राप्त जरूर है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव को क्या देता है, कितना देता है, जरा कोई पूछ तो ले। गुरुदेव, कई दिनों से पेट में दर्द था, तब हमें हॉस्पिटल गए, वहाँ बोला कि आपके पेट में गठान है, फिर ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ दिन गुरुजी आराम रहा, उसके बाद फिर पेट दर्द होने लगा, फिर हमें बड़े अस्पताल पर ले गए। तब वहाँ रिपोर्ट निकालने पर पता चला, एलईडी पर पत्र आ रहा है क्या? पत्र पढ़ रहे हो आप लोग? चल रहा है? रिपोर्ट निकालने पर पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जब यह बात मेरी देवरानी को पता चली तो उसने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो। क्या मंदिर जाना शुरू करूं गुरुदेव? क्या एक लोटा जल चढ़ाऊं? शरीर में इतना कष्ट है, कैसे जाऊं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी हिम्मत करी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र खाया ना गुरुजी तो पूरा शरीर मेरा ऐसा जलन करा, इतनी आग लगी शरीर में कि बहुत मुश्किल हो गया। बहुत रोती, पूरा शरीर का इतना दर्द, मुश्किल में पड़ गई। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तड़फन बहुत है, सेवा करिए, ले जाओ। देवरानी से फिर फोन पर बात हुई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि बाबा दर्द दे रहा हो, पर पानी तो पीते रहो, शरीर साथ नहीं देता, कैसे जाऊं? फिर भी गई, मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। गुरुदेव, सूचना मिली कि सूरत में कथा हो रही, आपकी कथा सूरत में हो रही है। सूचना मिलते से ही मैंने अपने परिवार वालों से कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा शरीर अब बचा नहीं है, मुझे सूरत की कथा के पंडाल में बिठा दो, वहाँ की मिट्टी को मैं शरीर से लगाऊंगी, बस आखिरी इच्छा यही है। मेरे प्राण भी जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। हिम्मत कर कर मुझे मेरे परिवार वाले सूरत की शिव महापुराण कथा में आ गई।
वहां पर कथा सुनी। कथा सुनकर इतनी हिम्मत आ गई, घर पर गई, बिस्तर पर बैठी, बाबा का नाम लेती, मिट्टी को पूरे शरीर पर मल कर आ गई और धीरे धीरे इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार वालों से कहा, कल की कथा में मैं खुद जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना। दूसरे दिन की कथा में मैं पैदल चलकर पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का ऐसे ही निकल गया और आखिरी में जब कथा पूर्ण होकर मैं पंडाल से गई, फिर मेरी जांच होना थी। जांच के लिए मैं डॉक्टर के पास बोल पहुंची, जहां मेरा 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाते से ही डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि पूरी की पूरी रिपोर्ट नील हो गई थी। डॉक्टर को मैं धन्यवाद देंगे। क्या बोल गुरुदेव, शायद मेरी देवरानी नहीं, स्वयं शंकर भगवान बोले होंगे कि तू शिव की मंदिर जाया कर, एक लोटा। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं व्यासपीठ पर। आज मैं बाबा को, गुरुदेव मेरी सारी रिपोर्ट पत्र के पीछे लगाई है, हो सकता है इसमें कहीं रिपोर्ट हो। मैंने पत्र के पीछे अपनी नील की सारी रिपोर्ट लगाई है और मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मुझे सम्मान दिया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरे विश्वास नगर के रहने वाले सभी श्रोता भाई बहन, मैं फिर निवेदन करूं, इस विश्वास नगर की सारे जितने शिव भक्त इस विश्वास नगर शाहदा के रहने वाले हैं, सबको कहूंगा, आप दिल से ये नए संवत्सर में जो आपके इस पवित्र शाहदा विश्वास नगर में जो एक कथा हो रही है, आप दिल से झोली पसार कर 5 दिन की कथा को सुन लो। बाबा की इस रज को अपने शरीर से लगा लो। ना जाने क्या मेरे शंकर ने सोचकर ये नया संवत्सर आपको दिया है, क्या सोच कर ये कथा दी है। सुनो, धारण करो। मैं माननीय विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी को, उनकी पूरी टीम को, शिव महापुराण की आयोजन समिति को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस शाहदा वाले ना जाने कितने दिन से आस लगा कर बैठे थे और बाबा ने आज आप लोगों ने मिलकर विधायक हो तो ऐसा हो जो अपने क्षेत्र के भक्तों के दिल की बात सुनता है। हृदय से शिव की भक्ति मूल। देवराज भले विश्वास नहीं करा, पर देवराज की मां ने भरोसा करा देवराज की माता ने, और ऐसा भरोसा करा देवराज की माता का जो भरोसा था वो पूर्ण भरोसा, अधूरा भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। और वही भरोसे का फल देवराज को मिला है, वही भरोसे।
एक निवेदन और है शिव महापुराण की कथा का। कथा में अगर जा रहे हो शिव पुराण की, जाने से पहले अपने भीतर के विश्वास को तोलिएगा। शिव महापुराण की कथा में जाने से पहले अपने भरोसे को तोलिएगा। अगर विश्वास है तो कथा में जाओ, विश्वास नहीं है तो अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान वो बना। विश्वास है जाओ। तुम्हारा विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगी, बैठूंगी, जैसे इस बहन ने लिखा, अपने परिवार वालों से कह दिया मुझे सूरत में शिव महापुराण की कथा हो रही है, बस मुझे पंडाल में ले जाकर एक बार बिठा दो। मैं जानती हूं मेरी 4th स्टेज का कैंसर है, मैं मरने वाली हूं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पर मुझे सूरत की कथा में एक बार ले जाकर बिठा दो। मेरा विश्वास कहता है इसके बाद भले मेरे प्राण जाए। और विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा में बैठी रेखा राजूभाई पाटिल बड़ौदा से लिख रही है, विश्वास के साथ कथा में जाकर बैठी और दूसरे दिन कहा अब कोई मुझे कथा में लेकर मत जाना, मैं खुद कथा सुनने जाऊंगी। और कथा 7 दिन की पूरी होकर जब मेरी रिपोर्ट निकाली गई तो पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, पूरी रिपोर्ट नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हुआ। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया था, बस सेवा करिए, ले जाओ इनको घर, सेवा करिए। डॉक्टर ने तो बहुत कम समय दिया, बहुत कम समय, बहुत। पर विश्वास, इसीलिए कहते हैं वो स्मरण के एक बिंदु आता है ना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। कहाँ सीहोर में? कुबेरेश्वर धाम। जाते जाते इतना जरूर कह देना, भैया कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो? हाँ, बाबा को कहना तुम्हारी बेटी याद कर रही है, एक बार मुझे भी कुबेरेश्वर धाम बुला लेना। अपने बाप को सूचना तो दे।
दीदी कह रही है पति नहीं है, पहले मर चुका। एक बड़ा लड़का, एक लड़का वो भी मर चुका। मैं, मेरा बेटा, डॉक्टर ने मुझे कैंसर का बोल दिया, 4th स्टेज का तारीख दे दी, इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। पर बाबा पर भरोसा करा तो आज यहाँ भी पहुँच गई, उसको धन्यवाद दीजिए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है, खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। होई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? सीहोर। मेरे बाबा से कहना, मेरे बाप से कहना, सीहोर जाओ तो कुबेरेश्वर धाम पर कुबेर भंडारी से, मेरे पिता से, मेरे बाबुल से कहना तेरी याद आती है बाबा, बुला लिया कर। बहुत दुख है जीवन में, अगर मैं ना आ सकूं तो ऐसे ही शिव महापुराण के माध्यम से तू आ जाया कर, मेरा दुख तो कट जाएगा, मेरी तकलीफ तो मिट, मेरा कष्ट तो तू आ बाबा, तेरी याद बहुत है। माना संसार में दुख बहुत है, बड़े दुख की बात है कि संसार में दुख बहुत है, पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा शंकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये प्रसन्नता, ये खुशी होना चाहिए। ए मेरी शाहदा की दीदियों, विश्वास नगर की जीजियों, मेरे शाहदा के रहने वाले इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, मेरे छत्रपति वीर शिवाजी पवित्र भूमि को नमन कर कर कहता हूं कि आपका विश्वास है, जो नहीं पहुंच पाए कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो कुबेर भंडारी को स्वयं आपके विधायक यहां तक लेकर आए। ये विश्वास था, ये भरोसा, ये दृढ़ता, शंकर आए, शिव की भक्ति, शंकर का गुणगान आपके जीवन को सुखता। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम मिला, क्योंकि उसकी माता की विश्वास, उसकी माता की दृढ़ता प्रबल थी। देवराज को भी शिव धाम मिला, चोर होने के बाद, बेकार होने के बाद। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल यह है कि राम जी को पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता है मोक्ष देने के लिए। और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए कि हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम
लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे। जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, विचार करिए। शंभु 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 शंभु। अब जरा विचार करिए। शंभु शंभु शंभु, जरा विचार करिए। शंभु शंभु शंभु। शंभु आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभु बेस कम करो उसका। शंभु 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 शंभु। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास। शंभु शंभु शंभु। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, जितने भी असुर वहां निवास कर रहे हैं, शंभु 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 शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। लंका के उस जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना क्राइम में लिप्त हैं, जितना पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता।
पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य, रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के, रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया। नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए
उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शाहदा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा अपने अंदर, अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था। ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा। विचार करना, आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है, वो पुण्य की प्रबलता कौन सी। कौन सा पुण्य है। जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे
समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा? कौन बताएगा कि कैसे जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप करेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। अभी
सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा। अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, वो भी जाती है? ठीक है। आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सीटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से लेना। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो तुम्हारी तो अड़ोसन, पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रही है। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण, भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देते। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींच कर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे,
राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा, ऐसा पुण्य कौन सा था। शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक खींच, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों, कोई पुण्य, आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक पहुंचे। कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है। ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी मथुरा नगर लोणखेड़ा